हॉस्पिटलिटी के साथ साथ यहाँ पे आप आज प्रोग्राम में है, तो क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? भाई देखिए, ये कोई अंग्रेजी में कहते हैं क्लेश, कि कोई मैं ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए या रिवायती अंदाज से कह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर हमारे सर का ताज है। मैं पहले भी बोला हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ख़ास तौर से संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस में डिग्री लेने से पहले कश्मीर की तरफ 8 या 10 कदम चलना पड़ता है, कश्मीर की तरफ मुंह करके। तो ये इल्म का, दानिश का, हिकमत का गहवारा है। इसके लिए एक ख़ास दिल में जज्बा है, और जब मौका मिलता है तब आते हैं। इससे पहले भी बहुत आते थे। 84 में तो मेरा ख्याल है कि मैं एक महीना कंटिन्यूअसली कश्मीर में रहा हूँ। 84 में, 85 में जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, तो एक महीना भी दिसंबर के महीने में तकरीबन 27, जो लॉन्गेस्ट था वो 27 या 28 दिन का था। और यहाँ ये वो ज़माना है जब कश्मीर में लॉ कॉलेज नहीं होता था, तो कश्मीर के स्टूडेंट्स बहुत थोड़ी तादाद में अमृतसर और बड़ी तादाद में अलीगढ़ आते थे, और कश्मीर स्टूडेंट्स की एसोसिएशन भी थी। और मैंने 2 इलेक्शन लड़े यूनिवर्सिटी में, सेक्रेटरीशिप का और प्रेसिडेंटशिप का। दोनों में अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी मिली, और कश्मीर एसोसिएशन स्टूडेंट्स की दोनों इलेक्शन में मेरे साथ थी। तो यहाँ कोई जगह जहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, उस ज़माने में 84 में मैं देखता था कि जहाँ भी, जिस कस्बे में भी मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहाँ मेरे 2-4 दोस्त मिल जाते थे जिनके साथ हमने वक्त बिताया था अलीगढ़ में। तो यहाँ से बहुत ताल्लुक़, और आपकी मेहमान नवाजी का तो कोई मतलब उसके लिए तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सर, आपके राज्य में अभी जो है सियासी दंगल जारी है, तो किस तरीके की तैयारी? क्यों सियासी दंगल कह रहे हैं? ये जमहूरियत का एक तरह से जश्न है। जमहूरियत दंगल के साथ ज़रा अच्छा नहीं लगता है लफ्ज़। जमहूरियत है भाई, हमें महसूस करना चाहिए कि आज की तारीख में हुकूमत कौन चलाएगा, वो कोई किसी मखसूस ख़ानदान में पैदा होने से नहीं है हुकूमत चलाएगा। कोई जो बैलेट बॉक्स है उससे पैदा होता है आज की तारीख में हुकूमत चलाने वाला। और हुकूमत चलाने वाला जो है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए उसे हिंदुस्तान के लोग, सूबों के लोग अपना मैंडेट देते हैं। वो सॉवरिन नहीं है, सॉवरिन आप हैं, सॉवरिन इस देश की जनता है। तो ये कितना अच्छा महसूस होता है कि एक झारखंड, उड़ीसा के एक ऐसे परिवार की महिला जो गवर्नर रहने के बाद और प्रेसिडेंट बनने से पहले अपनी 2 बीघे ज़मीन बेचने की इजाज़त लेने के लिए एसडीएम के दफ्तर में गई थी। एसडीएम का इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा। वो आज देश की राष्ट्रपति हैं। अहमदाबाद में एक मामूली घर में पैदा होने वाला अहमदाबाद के पास वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इससे एक मैसेज किया जाता है, एक आम आदमी को, ख़ास तौर से नौजवान को मैसेज किया जाता है कि हमारे यहाँ वो सिस्टम है जिसमें आपके सर पे कोई, आपकी जितना आप ऊंचा जाना चाहें उसके ऊपर कोई रोक नहीं। हाँ, आपको लोगों के दिलों को जीतना होगा, और फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट।
सर तैयारियां क्या है अभी? से आपने कश्मीर का भी जिक्र किया, जमहूरियत का भी जिक्र किया, हालांकि काफ़ी परिवर्तन आया है कश्मीर में, तो उसको जहन में सब रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी हैं डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर, और यहाँ पर जो ड्यूअल पावर सिस्टम है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और स्टेटहुड से भी वंचित रखा देखिए, मैं आपको कुरान हकीम की आयत बताता हूँ, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ी ज़लमू मिनकुम खास्सतन वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हमारी बदकिस्मती है, आपका नहीं कह रहा मैं, हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर को कुछ बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा। कश्मीर मुल्क की तकसीम के नतीजे में जो नई सूरत हाल बनी और जिसे मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज की तारीख़ में मुल्क में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, कहीं गड़बड़ी भी होती है, लेकिन जब तकसीम हो जाएगी तो आप इसको इस हेट को, इस नफ़रत की फ़िज़ा को, आप ये दूरियों को, दिलों में जो दूरी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, उसकी कीमत और भी लोगों को अदा करनी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत कश्मीर के लोगों को अदा करनी पड़ी। तो ये एक मखसूस हालात थे, इसीलिए मुझे अभी रिसेंटली बात है, किसी ने मुझसे कहा फलां जगह बहुत मासूम, मतलब वो जद में आ जाते हैं, मासूम लोग जद में, लेकिन ये खुदाई कानून है। अगर फितना फैलेगा तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसके जो असरात होते हैं वो उन तक महदूद नहीं रहते जो फितना पैदा करते हैं, उसमें मासूम भी जद में आते हैं। चूँकि इंसान के पास कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जब आप किसी ऐसी शोरिश को बॉर्डर के दूसरी तरफ से आने वाली जो तोड़ने की सरगर्मियां, उनको काबू कीजिए, तो कोई आपके पास ऐसा तरीक़ा नहीं है जिसमें आप खालिस उन्हीं को टारगेट कर सकें। तो बहुत दिल रोता है, इसलिए कि ये कोई, मैं कहता हूँ इंसान होने का मतलब ये है कि तकलीफ कहीं भी हो, अब तो यूनाइटेड नेशंस का स्लोगन है कि गरीबी कहीं भी होगी वो खुशहाली के लिए हर जगह खतरा है, इनसिक्योरिटी कहीं भी होगी तो दुनिया में जहाँ सिक्योरिटी होगी उसके लिए खतरा है, बीमारी कहीं भी होगी वो दुनिया में हर जगह सेहत के लिए खतरा है। आपने देखा कोरोना वायरस में क्या हुआ, हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ था, किसी एक मखसूस जगह पे पैदा हुआ, लेकिन उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। तो हम ये कह के बेफिक्र नहीं हो सकते कि ये जो भी लोग आ रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, हम सब फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हों। और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सकें। और वो सब मिल के आपका और हमारा काम है कि हम वो हालात पैदा हो कर सकें कि जहाँ बिल्कुल जो नॉर्मल कानून हर जगह जिस तरह चल रहा है उसी तरह कश्मीर में भी चले। एक आखिरी सवाल, बिहार में किस तरह की तैयारियां हैं पोल्स को लेकर? पोल्स को लेकर अब तो कल तो पोलिंग होगा, तैयारियां तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी, और ये बिल्कुल पक्का रखिए हमारे यहाँ जमहूरियत बहुत मजबूत हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह